ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास वेरिएबल क्या होते हैं, और फिर उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था डेटा मेंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्लास सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स होते हैं, जो मतलब इसको प्रोसीजरल लैंग्वेज से अलग बनाते हैं, मतलब बेटर बनाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फीचर हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जो कि जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है उससे जो इसे बेटर बनाते हैं, वो सारे फीचर आज हम लोग देखेंगे। तो जब उनकी हम बात करते हैं तो उनमें आता है हमारा एक फीचर होता है इनहेरिटेंस, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, और इसके साथ साथ एक और फीचर होता है जिसका नाम है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन। फिलहाल एक एक करके हम सारी चीजें देखेंगे। इनहेरिटेंस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, फिर इसके बाद एक इनकैप्सुलेशन होता है, उसको यहाँ पर लिस्ट आउट नहीं किया है, देखेंगे, उसको भी देखेंगे। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोगों ने एक क्लास बनाई कार नाम की। ठीक है, कार नाम की एक क्लास बनाई। इस कार नाम की क्लास के अंदर हम कुछ चीजें डिफाइन करते हैं, कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, जैसे दूर, या ब्रांड इक्वल्स टू, हम लोग सपोज मारुति लिख देते हैं। ठीक है, हेड लाइट इक्वल्स टू टू, हेडलाइट दो डिफाइन करते रहे हम लोग। फिर उसके बाद बैकलाइट, बैकलाइट बैकलाइट इक्वल्स टू टू हम डिफाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, और एक फंक्शन बना देते हैं एक्सेलरेशन का। ठीक है, एक्सेलरेशन का एक फंक्शन बना देते हैं, और इसके अंदर हम सेल्फ रिसीव करेंगे। सेल्फ हमने बताया था क्यों रिसीव करते हैं, और प्रिंट कर देते हैं कार इज एक्सेलरेटेड नाउ, बस इतना प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, इस वैसे तो एक्चुअली में एक्सेलरेशन में हम फंक्शनैलिटी डिफाइन करेंगे, कैसे कार को एक्सेलरेट किया जाता है। ठीक है, लेकिन हम बस यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि अब वो सारी चीजें हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। हमारा बस मेन मोटो क्या है, जो कॉन्सेप्ट है उनको समझना। ठीक है, फंक्शन पूरी तरीके से नहीं डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कार हमारी एक क्लास है। इसमें हमने कुछ मैंडेटरी चीजें डिफाइन कर दी हैं, जैसे ब्रांड नेम, हेडलाइट, बैकलाइट टू। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें फिक्स है। गाड़ी में एक एक्सेलरेशन का कोड होगा। एक फंक्शन और लिख देते हैं हम लोग ब्रेक का। ठीक है, ब्रेक इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, सेल्फ ब्रेक, क्योंकि कीवर्ड है उस वजह से हमने यहाँ पर एक अंडरस्कोर लगा दिया। यहाँ पर हम कीवर्ड यूज नहीं कर सकते थे। अब इसके अंदर हमने लिखा कार इज स्टॉप नाउ। ठीक है, स्टॉप नाउ। अब देखो, ये कार एक एक क्लास है। ठीक है, जिसमें ब्रांड क्या है, हमारी मारुति है। ठीक है, मारुति। लेकिन जब हम मारुति की बात करते हैं तो मारुति में मल्टीपल कारें बनती हैं। क्या मल्टीपल कारें बनती हैं? हो सकता है कि मारुति 800 बन रही हो सकता है कि स्विफ्ट डिजायर बन रही हो सकता है कि बलेनो बन रही हो। कई सारे उसके मॉडल आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब भी कोई नया मॉडल बनाएंगे उसके लिए एक अलग से क्लास बनाएंगे। जब भी एक नया मॉडल बनाएंगे उसके लिए एक अलग से क्लास बनाएंगे। तो उस पर्टिकुलर का मतलब वो जो
सपोज हम बना रहे हैं 800, मारुति 800 बना रहे हैं। तो 800 के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो 800 में होंगी, लेकिन हमारी उसमें नहीं होंगी, किसमें, बलेनो में नहीं होगी या स्विफ्ट डिजायर में नहीं होगी। ऐसे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सोचना है। तो हम क्या करेंगे कि जो हर एक कार में कॉमन चीज है, दो ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। एक्सेलरेशन का कोड सब में सेम होगा, ब्रेक का कोड सबका सेम होगा। तो हमने एक डिफॉल्ट कार बना, सॉरी, एक डिफॉल्ट क्लास बना दी जिसका नाम दिया कार, जिसका नाम दिया कार। अब इतनी चीजें हर एक क्लास में कॉमन होंगी, चाहे वो 800 कार के लिए क्लास बनी हो, चाहे स्विफ्ट डिजायर के लिए क्लास बनी हो, या फिर हमारी बलेनो के लिए क्लास बनी हो, सब में कॉमन होगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि जो एसेंशियल चीज है वो एक क्लास में हमने डिफाइन कर दी, एक कार नाम की क्लास में डिफाइन कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब क्लास बनाएंगे हम लोग, सपोज मारुति 800, ठीक है, मारुति 800 नाम की हम क्लास बना रहे हैं। अब ये वाली सारी चीजें हम चाहते हैं कि इस वाली क्लास में भी अपने आप आ जाए, हमें ये सब सारी चीजें इसमें लिखना ना पड़े, इस वाली क्लास में लिखना ना पड़े। एक क्लास ये है, एक क्लास हम ये बनाने जा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इस कार नाम की क्लास की जो प्रॉपर्टीज है, वो इस वाली क्लास में अपने आप आ जाए। आ जाए मतलब इनहेरिट हो जाए। मतलब इसकी प्रॉपर्टी को इसमें लाने को बोलते हैं इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो कार नाम की क्लास के अंदर जितने भी प्रॉपर्टी, जितने भी एट्रीब्यूट और मेथड है, उनको अगर हम दूसरी क्लास में इंक्लूड करना चाहते हैं, इनहेरिट करना चाहते हैं, तो इस क्लास में इनहेरिट करना पड़ेगा। और इनहेरिट कैसे करते हैं, हम पहले इस क्लास का नाम लिखेंगे और इनहेरिट करने के लिए ब्रैकेट में हम कार लिख देंगे। तो इसके अंदर जो कुछ भी कोड लिखा होगा, सारा कोड इसके अंदर अपने आप चलाएगा, दिखेगा नहीं लेकिन चलाएगा अपने आप, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कॉलन करके। अब यहाँ पर इसके हम सारी चीजें अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कलर इक्वल्स टू, कलर इक्वल्स टू रेड कर दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद 800 का इस बार वो डिफाइन कर रहे हैं, 800 की प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं। ये सारी चीजें तो अपने आप आ ही गई हैं, लेकिन अब और सारी चीजें हम यहाँ पर 800 की जो अलग हैं, दूसरी कारों से अलग है, वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे साइज, कार का साइज अगर हम डिफाइन करें तो 10 फीट हो गया, ठीक है, 10 फीट हो गया। फिर उसके बाद इक्वल्स टू 150 किलोमीटर हो गया, सब सब कुछ ठीक है, 150 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, 150 किलोमीटर पर आवर हो गया। साइज को भी हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं 10 फीट, इस तरीके से। अब इसके कुछ अलग मेथड भी होंगे, इसके अलग मेथड जैसे हम्म, मान लेते हैं लाइट ऑन का, लाइट ऑन का एक फंक्शन लिख देते हैं। हर एक में लाइट ऑन ऑफ का अलग फंक्शन होगा, तो यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट। सपोज हम कुछ भी मैसेज कर देते हैं कि कार के अंदर जो रेड बटन है उसको प्रेस करने से लाइट ऑन होगी, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्रिंट, सॉरी प्रिंट नहीं, प्लीज प्रेस बटन, ठीक है। फिर चलो अभी एक ही मेथड रखते हैं, ठीक। इसके बाद हम एक क्लास और बनाएंगे, किस नाम की, डिजायर नाम की, ठीक है। डिजायर नाम की क्लास बना रहे हैं। अब इसके अंदर भी ये सारी चीजें कॉमन होंगी, तो इसके कार, और जैसे ही कार लिखा ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अपने आप इस इसके इस क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम ये सारी चीजें डिफाइन करेंगे, इसका अलग अलग मेथड होगा, ठीक है। यहाँ पर सपोज हम लिख दे रहे हैं ग्रीन, इसका साइज हम 15 कर दे रहे हैं,
इसकी मैक्स स्पीड 250 कर दे रहे हैं। और यहाँ पर प्रेस रेड बटन ना करके हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, सपोज ब्लू बटन लिख दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फंक्शन सपोज ऐड हो गया, एयर बैग का फंक्शन, या अ, ये ऑटो गियर का एक फंक्शन लिख देते हैं, ऑटो गियर का फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। डिजायर में एक ऑटो गियर नाम का फंक्शन होता है। तो हम यहाँ पर ऑटो गियर लिख दे रहे हैं और प्रिंट कर दे रहे हैं कि कार इज नाउ ऑन ऑटो ऑटो गियर, ठीक। इस तरीके से एक फंक्शन इसमें ऐड हो गया जो कि इसमें नहीं था, ठीक। इसी तरीके से बनाने को लिए बनाएंगे तो वहां पर हो सकता है कोई और दूसरी फंक्शनैलिटी हो, ठीक। लेकिन इतनी चीजें हर एक चीज में कॉमन थी, तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर क्लास में हम डिफाइन कर लेंगे और इसी क्लास को हम हर जगह इंपोर्ट कर लेंगे, तो ये सारा कोड अपने आप चला जाएगा। अब देखते हैं, चेक करते हैं कि ये वाला कोड इस क्लास में गया है कि नहीं, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इस क्लास के ऑब्जेक्ट से हम ब्रांड प्रिंट करेंगे, देखेंगे उसमें मारुति आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, M800, ये वेरिएबल का नाम है, क्लास का नाम अभी नहीं लिख रहे हैं। वन, पहला पहला ऑब्जेक्ट बना रहे तो वन लिख दिया हमने, या ए लिख दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, M_800, 800 और ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट का नाम है, या टिपिकल सा ना लेके एक सिंपल सा एक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट ले ले रहे हैं, ठीक। या कार वन ले ले रहे हैं, सबसे बढ़िया। अब इसका हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बन गया। अब कार के ब्रांड को पहले प्रिंट कराते हैं। देखो इस वाले क्लास के अंदर हमारा कोई भी ब्रांड नाम का वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने इनहेरिट कर रखा है, तो देखते हैं प्रिंट होता है ये ब्रांड नेम, प्रिंट कार डॉट ब्रांड। रन कराते हैं, देखते हैं इसमें मारुति आ रहा है। तो यहाँ पर देखो मारुति आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि ये वाला कोड हमने यहाँ पर इनहेरिट कर रखा है, ठीक है। ये वाला कोड हमने यहाँ पर इनहेरिट कर रखा है, इस वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है सुपर क्लास, ठीक है। सुपर क्लास और सुपर क्लास या बेस क्लास या फिर चाइल्ड क्लास या इनहेरिटेड क्लास, ठीक। अ, देखो हमने यहाँ कार नाम की क्लास को क्या किया है, इनहेरिट किया है, तो ये कार नाम की क्लास इस क्लास के लिए सुपर क्लास होगी, ठीक है। ये कार नाम की, ये जो कार नाम की क्लास को हमने इनहेरिट किया है, तो ये कार क्या हो जाएगी, सुपर क्लास हो जाएगी। और ये जो मारुति 800 क्लास है, ये हो जाएगी सब क्लास, ये हो जाएगी सुपर क्लास, ये हो जाएगी सब क्लास। जिसको इनहेरिट करते हैं वो होता है क्या, देखो कार को इनहेरिट किया तो उसको बोलेंगे सुपर क्लास, और ये क्या हो जाएगा, सब क्लास या चाइल्ड क्लास बोलेंगे, ठीक है। सब क्लास या चाइल्ड क्लास बोलेंगे, इसको बोलते हैं बेस क्लास या सुपर क्लास। दो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, बेस क्लास या फिर सुपर क्लास, ठीक है। अब जिसमें इनहेरिट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो बोलते हैं चाइल्ड, चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इन दोनों में से एक बोलते हैं, इसको या तो बेस क्लास बोलेंगे, सुपर क्लास बोलेंगे, इसको चाइल्ड क्लास या सब क्लास बोलेंगे, ठीक। जिसको इनहेरिट करते हैं उसको सुपर बोला जाता है। इसी तरीके से इस क्लास के लिए कार क्या होगी, हमारी बेस क्लास या सुपर क्लास होगी, और ये जो डिजायर है वो क्या होगा हमारा, आ, वो हमारा चाइल्ड क्लास या सब क्लास होगा, ठीक है। कार का चाइल्ड क्लास मारुति 800 भी है और डिजायर भी है,
ठीक है। लेकिन डिजायर का सुपर क्लास सिर्फ और सिर्फ कार है। फिर से हम बोल रहे हैं, कार का सब क्लास, कार, इस कार नाम की क्लास का सब क्लास कौन कौन होगा? मारुति 800 भी होगा, डिजायर भी होगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर हमने इनहेरिट किया है क्लास को, ठीक है। लेकिन इस डिजायर का जो हमारा सुपर क्लास होगा या बेस क्लास होगा वो कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ कार। उसको मारुति 800 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से मारुति 800 का सुपर क्लास क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कार होगा, ठीक। जिसको इनहेरिट करते वो सुपर क्लास, जिसमें इनहेरिट करते वो सब क्लास होती है, ठीक। इसी तरीके से अब हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अब की बार डिजायर का बनाएंगे, ठीक है। डिजायर का बनाते हैं और इसका हम लोग इसके थ्रू हम ये सुपर क्लास का कोई फंक्शन कॉल कराते हैं। ये वाला फंक्शन कॉल करा के देखते हैं एक बार आता है कि नहीं। तो कार टू डॉट एक्सेलरेशन, ठीक। इसको रन कराते हैं हम लोग। रन कराए तो यहाँ पर देखो आ गया, ये वाला मेथड लिख के आ गया, ठीक है। ये वाला मेथड लिख के आ गया, ठीक। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सपोज एक और कोई कार बना रहा था मारुति, जिसका नाम था, कोई नाम और देते हैं हम लोग, बलेनो, ठीक है। बलेनो हमने नाम दे दिया, ठीक। अब इस बलेनो नाम की जो कार थी, ठीक है, जो बलेनो नाम की कार थी उसमें ये वाला जो एक्सेलरेशन का फंक्शन था, जो कि दोनों में कॉमन, जो कि हर एक क्लास, हर एक कार में कॉमन था, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। सपो मान के चल रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर बलेनो नाम की जो कार थी उसमें एक्सेलरेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया दूसरी कारों से। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनहेरिट तो कर रहे हैं कार को, क्योंकि हमें सिर्फ एक्सेलरेशन के अलावा हमें ये तीनों चीजें चाहिए और ब्रेक वाला फंक्शन भी चाहिए, क्योंकि ये कॉमन है। लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन का कोड डिफरेंट हो गया, तो अब क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर कार इनहेरिट कर रखा है तो ये फंक्शन अपने आप आ गया, एक्सेलरेशन आ गया तो यही एक्सेलरेशन चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक छूट हमें दी जाती है कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो इनहेरिट किया हुआ कोड है, इनहेरिट किए हुए कोड में आप अपना आप इसमें से कुछ चीजें नहीं एक्सेस करना चाहते, सपोज आप ये एक्सेलरेशन का कोड एक्सेस नहीं करना चाहते, बाकी सब एक्सेस करना चाहते हैं, तो एक्सेलरेशन का कोड को आप यहाँ खुद अपने कोड में खुद डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर डेफ करेंगे एक्सेल, और यहाँ पर सेल्फ, इसको हम कॉपी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और लिखेंगे। यहाँ पर बलेनो लिख दे रहे हैं, बलेनो, बलेनो कार इज एक्सेलरेटेड नाउ। तो ये वाला फंक्शन अब अलग हो गया, ये वाला फंक्शन अब अलग हो गया, और यहाँ पर बलेनो कार के लिए हमने ये अलग लिख दिया। तो अब जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम एक्सेलरेशन नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ना कि जो हमारी सुपर क्लास है। सुपर क्लास का फंक्शन अब नहीं कॉल होगा, क्योंकि हमने इस वाले फंक्शन को क्या किया है, यहाँ पर वाले फंक्शन को यहाँ पर ओवरराइड कर दिया। क्या कर दिया? ओवरराइड कर दिया, ठीक है। तो अब ये वाला फंक्शन कॉल होगा अगर हम बलेनो नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्पेलिंग गलत लिखी हुई है वैसे। हम यहाँ पर कार थ्री इक्वल्स टू, हम बलेनो नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और कार थ्री डॉट एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन कॉल करेंगे तो अब की बार, सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो ये वाला अभी हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, इसको रन नहीं करा है, इसको रन करा लेते हैं।
अब देखो, बलेनो कार का एक्सेलरेशन कोड एग्जीक्यूट हुआ, ना कि इनहेरिट कार का क्लास वो एक्सेलरेशन एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं फंक्शन को, क्या कर रहे हैं, ओवरराइड, मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। मतलब ये जो पहले से हमारा मेथड लिखा हुआ था, इसको हम ओवरराइड करके कुछ और लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं, ठीक। अब अब यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो, कि पूरा कुछ कंफ्यूजन है? हेलो, साहिल, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, कन्हैया, यस सर। शिवराम, आ रहा है ना समझ में? तो आगे बढ़े। यस। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्या, इनहेरिटेंस क्या होता है और मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, दो चीजें हम लोगों ने देखी हैं, ठीक है। अब इनहेरिटेंस क्या होता है और मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। अब इसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। क्या टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, कितने तरीके से हम क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है। कितने तरीके से हम लोग क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, इसके देख लेते हैं। पहला होता है क्या, सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। दूसरा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तीसरा होता है मल्टी लेवल लेवल इनहेरिटेंस। फिर उसके बाद चौथा होता है क्या, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक। और पांचवा होता है हाइब्रिड, बोल सकते हो, हर तरीके का इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अभी एक एक करके हम लोग सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, मल्टी लेवल क्या होता है, हायरार्किकल क्या होता है, और हाइब्रिड क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किस पे, सिंगल इनहेरिटेंस पे। सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक यूजर नाम की क्लास बनाई है, ठीक है। यूजर नाम की क्लास बनाई है। एक काम करते हैं, इसको पहले हम सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। मतलब होता क्या है, फिर उसके बाद कोड देखते हैं। मल्टी लेवल क्या होता है, हायरार्किकल क्या होता है, सिंगल क्या होता है, ये देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे उसका। क्लास बनाई है, क्लास ए ए नाम की क्लास बनाई है, ठीक है। अब इसमें हमने इसकी बॉडी डिफाइन कर दी, ठीक। सपोज इसकी कुछ बॉडी डिफाइन कर दी। फिर उसके बाद हमने एक दूसरी क्लास बनाई है, और इसमें क्या किया है, ए को इनहेरिट कर लिया, ठीक, और इसकी बॉडी डिफाइन कर दी, इसकी बॉडी डिफाइन कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, बी क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल क्लास को इनहेरिट किया है, ठीक है। क्या किया है, सिंगल क्लास को इनहेरिट किया है, तो इसको बोलते क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करते हैं। यहाँ पर ये क्या है, हमारा सिंगल है, ठीक। तो उसके बाद मल्टीपल की बात करते हैं हम लोग। सपोज हमने एक क्लास बनाई ए नाम की, और इसकी बॉडी डिफाइन की। फिर दूसरी क्लास बनाई हमने बी नाम की, और इसकी बॉडी डिफाइन कर दी। एक तीसरी क्लास हम लोग बना रहे हैं
इसमें हम दोनों को इनहेरिट करेंगे, क्लास ए को भी इनहेरिट करेंगे, क्लास बी को भी। अच्छा, इसकी बॉडी में सपोज हम करते हैं आई इक्वल्स टू 1 लिख दिया हमने, और यहाँ पर लिख दिया जे जे इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अब इस क्लास सी क्लास में हम दोनों को इनहेरिट करेंगे, ए को भी इनहेरिट करेंगे और बी को भी। ठीक है, ए को भी इनहेरिट करेंगे और बी को भी। अब यहाँ पर इसकी बॉडी डिफाइन कर दी। ठीक है, तो अब इस सी नाम की क्लास में आई भी चला जाएगा, जे भी, मतलब इस ए नाम की क्लास के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो भी। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीपल, क्योंकि हम मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीपल इनहेरिटेंस। फिर बात करते हैं हायरार्किकल की। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, अभी मल्टी लेवल की बात करेंगे। एक क्लास ए हमने डिफाइन की और इसकी बॉडी डिफाइन कर दी हमने। ठीक, कर दे आई इक्वल्स टू 1। ठीक, तो उसके बाद क्लास बी डिफाइन करेंगे हम लोग। यहाँ जे इक्वल्स टू 2 डिफाइन कर दिया, और इसमें क्लास ए को इनहेरिट किया हमने। ठीक है, बी में क्लास ए को इनहेरिट किया हमने। ठीक, अब इसके बाद हमने एक और क्लास बनाई सी, इसमें हमने बी को इनहेरिट कर लिया। ठीक है, इसमें हमने बी को इनहेरिट कर लिया और यहाँ पर के इक्वल्स टू 3 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, पहले ए को बी में इनहेरिट किया, बी को सी में इनहेरिट कर लिया। तो होगा क्या, इस सी नाम की क्लास में गया तो ए का भी कोड आ गया सी में, और बी का भी कोड आ गया सी में। और बी में सिर्फ और सिर्फ ए का कोड है, सी का कोड नहीं रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर हायरार्की बन रही, पहले ये फिर ये। ठीक, इसको बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब इसके आगे बात करते हैं हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे? मल्टीपल इनहेरिटेंस। लिख लेते हैं पहले, सॉरी मल्टी लेवल, मल्टीपल हो चुका, मल्टी लेवल। सपोज एक क्लास हमने बनाई ए नाम की, इसकी बॉडी डिफाइन कर देते हैं हम लोग। एक क्लास बनाई हमने बी नाम की, इसकी बॉडी डिफाइन कर देते हैं। तो उसके बाद एक क्लास बनाई हमने सी नाम की, इस, इसकी बॉडी डिफाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद एक क्लास हमने बनाई क्या, डी ना, डी नाम की। ठीक है, इसमें हमने ए बी को इनहेरिट कर लिया, सॉरी ए कॉमा बी को इनहेरिट कर लिया। ठीक, और इसकी बॉडी हम डिफाइन कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम एक और क्लास बना रहे हैं ई, ई नाम की, ई नाम की एक क्लास बना रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए बी और डी को इनहेरिट कर रहे हैं हम। ई में ए बी और डी को इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी बॉडी डिफाइन कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा है कि लेवल बनेंगे, यहाँ पर क्या बनेंगे, लेवल बनेंगे। पहले ए और बी को हमने इनहेरिट किया डी में, और फिर ई में ए बी और डी को इनहेरिट किया। ये कुछ इस तरीके से है, लेवल बनेंगे। क्या, पहले सपोज करेंगे एक क्लास बनी हमारी ए नाम की। ठीक, फिर बी नाम की क्लास बनी, सी नाम की क्लास बनी। ठीक है, अब इसके बाद हमने डी में ए बी को इनहेरिट किया, तो डी में हमने ए बी को इनहेरिट किया। यहाँ पर
अभी हम नाम लिख देंगे। डी में इनहेरिट किया, फिर उसके बाद फिर हमने एक और क्लास बनाई, क्या, ई नाम की एक क्लास बनाई। ई नाम की क्लास में हमने क्या किया है, ए बी और डी को इनहेरिट कर लिया। तो यहाँ पर लेवल, मल्टीपल लेवल बनेंगे क्या। ए को इनहेरिट किया, क्या, एक लेवल ये हो गया, एक लेवल ये हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, लेवल वाइज इनहेरिट से हमने नहीं, अब सी को कहीं इनहेरिट नहीं किया फिलहाल। तो एक लेवल ये कि उसको बोलते हैं क्या, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये अभी कोड से और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। अगर अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जब हम इसका कोड करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसी तरीके से हाइब्रिड में इन सब का मिक्सचर होता है। हाइब्रिड में इन सब का मिक्सचर होता है, सिंगल इनहेरिटेंस भी होगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होगा, और हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी होगा, सारी चीजें होंगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। हमने क्लास बनाई क्या, ए, इसकी बॉडी डिफाइन की, फिर क्लास बनाई हमने बी, और इसमें ए को इनहेरिट कर लिया, ठीक है। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। फिर उसके बाद क्लास बनाई सी, यहाँ पर बी को इनहेरिट कर लिया, तो ये हो गया हमारा क्या, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक और क्लास बनाते हैं। अब यहाँ पर एक लेवल वाइज इनहेरिट करते हैं, ठीक है। तो लेवल हमारा क्या होगा, ए से बी में गया, बी से सी में गया। तो अभी हमारा कोई लेवल वैसे अभी नहीं बना, एक काम करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं, सिर्फ डी नाम की क्लास बनाते हैं, इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं, और फिर ई नाम की क्लास बना के इसमें मल्टीपल चीजें इनहेरिट करते हैं। ए को इनहेरिट कर ले रहे हैं, बी को इनहेरिट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेवल वाइज इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। मल्टीपल मल्टी लेवल, यहाँ पर नाम गलत लिख दिया हमने। ठीक, तो ये सबका मिक्सचर हो जाएगा, हाइब्रिड में सबका मिक्सचर होता है ये। अब इसका कोड हम, सॉरी, इसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले सिंगल की बात करते हैं। सिंगल में क्या हुआ, एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, ठीक है। इसमें इससे हमने इसको इनहेरिट किया, बस सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, और एक क्लास सी है जिसमें हम दोनों को इनहेरिट कर रहे हैं। तो एक से ज्यादा इनहेरिटेंस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, और एक क्लास हमारी सी है, ठीक। तो होगा क्या, ए को हम बी में इनहेरिट करेंगे और बी को सी में इनहेरिट करेंगे। मल्टी लेवल क्या है, लेवल वाइज इनहेरिटेंस। एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, एक क्लास सी है। तो इस लेवल के हमने दो क्लासेस को इसमें इनहेरिट किया, फिर इससे इसमें इनहेरिट किया है, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस हो गया। अब इसकी बात करेंगे तो ये हाइब्रिड होगा, कुछ इसी तरीके से मल्टी लेवल टाइप का ही होगा। एक क्लास ए, एक क्लास ए से बी में गया है, तो ए से बी में जाएगा, बी से सी में जाएगा, एक क्लास ये हो गया, ठीक है। ए, एक क्लास ए ये हो गया, ए से बी में गया, बी से सी में गया, ये हायरार्की हो गई। और फिर डी क्लास एक अलग से बनी, ये डी क्लास हो गई। और डी, और एक ई क्लास होगी जिसमें ए और डी हो गया, ठीक। ए, बी, सी, डी, इनहेरिटेंस कैसे हुआ है हमारा, ये हुआ है
इससे इसमें गए, इससे इसमें गए, और एक क्लास डी बनी, इसमें कुछ इनहेरिट नहीं किया, लेकिन ई वाली क्लास में हमने ए और डी को इनहेरिट किया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये हायरार्किकल हो गया, सिंगल का एग्जांपल ए और बी हो गया, फिर उसके बाद हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, सॉरी, हायरार्किकल हो गया, सिंगल हो गया, और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। इस लेवल के दोनों क्लास को इसमें इनहेरिट कर लिया। ठीक। तो ये हमारे सभी को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें किसी कोई कंफ्यूजन है? हेलो? नहीं सर। किसी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। सिंगल इनहेरिटेंस करते हैं। एक क्लास हम बनाएंगे ये, और एक क्लास ये बनाएंगे, इसमें हम इसको इनहेरिट करेंगे, मतलब एक सिंगल क्लास का इनहेरिटेंस करेंगे। ठीक है। अब यूजर क्लास के अंदर हम लोग क्या क्या लिख रहे हैं? एक नेम नाम का वेरिएबल है, इसका कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है जो कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय कॉल होता है। तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। कंस्ट्रक्टर में जो भी हम नेम सेंड करेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते समय, जैसे यूजर नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ से ब्रायन सेंड कर रहे हैं, तो ब्रायन कहाँ जाएगा? नेम में, और इस क्लास के नेम में ब्रायन चला जाएगा। ठीक। प्रिंट होगा क्या? सुपर कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, सुपर कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ठीक है, ये चीज प्रिंट होगी इस नाम की क्लास में। ठीक है। फिर उसके बाद एक और फंक्शन बनाया, प्रिंट नेम नाम का फंक्शन बनाया है, जिसमें हमने इसी नेम को प्रिंट किया है। तो क्लास के मेंबर को, क्लास के वेरिएबल को या डेटा मेंबर को एक्सेस करना होता है तो हम कैसे करते हैं? सेल्फ डॉट नेम से एक्सेस करते हैं। सेल्फ लगाएंगे और इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होगी। अब इसके बाद एक प्रोग्रामर नाम का हमने क्लास बनाया है, जिसमें यूजर नाम की क्लास को इनहेरिट किया है। इसका भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हम लोगों ने। कंस्ट्रक्टर में अगेन नाम रिसीव किया है। जो भी यहाँ से यूजर, जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते समय, जैसे यहाँ से डायना सेंड किया, तो डायना कहाँ पर रिसीव होगा? यहाँ पर रिसीव होगा। और इसके नेम में, प्रोग्रामर के नेम में क्या चला जाएगा? हमारा डायना चला जाएगा। प्रिंट क्या होगा? चाइल्ड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। फिर उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन किया हमने, डू पाइथन। एक इन जनरल फंक्शन डिफाइन किया, डू पाइथन, जिसमें सेल्फ रिसीव किया है, और फिर प्रिंट किया क्या? पाइथन। ठीक। अब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं सिंपल। से पहले सुपर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो सुपर क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ सुपर क्लास की प्रॉपर्टी होंगी। ठीक। तो जब हम ब्रायन नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस समय कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। तो प्रिंट क्या करेगा? अच्छा, ये अभी पहले ये एग्जीक्यूट नहीं करा है, इतना पहले एग्जीक्यूट करा ले फिर। ठीक। अब जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये वाली लाइन प्रिंट होनी चाहिए, सुपर कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। यहाँ पर क्या होगा? सुपर कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड प्रिंट हो गया। ठीक। अब इस ब्रायन नाम के, सॉरी, यूजर नाम के जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ब्रायन, ठीक है, इससे एक बार चाइल्ड क्लास का कोई फंक्शन कॉल करके देखते हैं कि क्या कॉल होता है। तो ऐसा कभी नहीं होगा। सुपर क्लास के अंदर चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी नहीं आती है। बस एक बार हम लोग चेक करके देखते हैं। हम क्या करेंगे? इस यूजर नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू चाइल्ड क्लास का कोई फंक्शन कॉल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाइल्ड क्लास में सुपर क्लास के फंक्शन एक्सेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने यूजर को इनहेरिट किया है, तो इसका कोड इसमें आएगा, ना कि इसका कोड इसमें जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, सुपर क्लास में कुछ भी इनहेरिट नहीं होगा। अब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग। इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो डायना नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, डायना सेंड किया है। ठीक है। अब इस क्लास के ऑब्जेक्ट से हम इस वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएंगे, इस वाले फंक्शन को, क्योंकि इसमें हमने इस क्लास को इनहेरिट किया है, तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिखा डायना डॉट प्रिंट नेम। डायना किसका ऑब्जेक्ट है? प्रोग्रामर, मतलब इस वाली क्लास का। इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पर देखो, प्रिंट को एग्जीक्यूट कराना है तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का
नाम और डू पाइथन, तो क्या प्रिंट होगा, प्रोग्रामिंग पाइथन। तो ये था हमारा क्या, सिंगल इनहेरिटेंस। ये क्या था हमारा, सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है। अब सिंगल ही इनहेरिटेंस में एक चीज और हम करके देखते हैं। अब की बार मेथड ओवरराइडिंग करेंगे हम लोग। मेथड ओवरराइडिंग करेंगे कैसे, ये जो प्रिंट नेम नाम का फंक्शन है, प्रिंट नेम नाम का फंक्शन इस चाइल्ड क्लास में भी डिफाइन करते हैं। ठीक है। सुपर क्लास में सिर्फ और सिर्फ नेम प्रिंट कर रहे हैं, जबकि चाइल्ड क्लास में चाइल्ड नेम प्रिंट करके हम तब नेम प्रिंट करेंगे। ठीक है। तो अब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के जब हम इस वाले फंक्शन को कॉल एक्सेस करें, जैसे लोकल और ग्लोबल की बात कर रहे थे हम लोग, तो अगर लोकली अवेलेबल है इस क्लास में, लोकली ये वाला फंक्शन अवेलेबल है तो लोकल एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो अपने सुपर क्लास से पूछेगा क्या तुम्हारे पास ये वाला नाम का फंक्शन है, अगर है तो ये वाला एग्जीक्यूट कराएगा। पहले लेकिन लोकल देखेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे तो इसके लोकली में पहले देख लेगा कि हमारे पास क्या इस नाम का फंक्शन है, तो इसके पास होगा तो इसी का कॉल होगा। ठीक। एग्जीक्यूट कराते हैं। अब अगर हम सुपर क्लास का वो कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट बना के, प्रिंट नेम कॉल करेंगे तो सुपर क्लास का कॉल होगा। तो यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ नेम प्रिंट हुआ है, चाइल्ड नेम नहीं प्रिंट हुआ। अब एक बार हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के प्रिंट नेम एग्जीक्यूट कराते हैं, तो यहाँ पर देखो आपके पास चाइल्ड नेम एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की। एक क्लास हम बनाएंगे यूजर, एक बनाएंगे यूजर टू, फिर उसके बाद एक और क्लास बनाएंगे जिसमें इसको और इसको इनहेरिट करेंगे। तो कैसे इनहेरिट करेंगे, कॉमा सेपरेट करके, पहले यूजर टू फिर यूजर। ठीक, इस तरीके से इनहेरिट करेंगे। अब बात करते हैं इस क्लास में हम लोगों ने क्या डिफाइन किया है, सेम चीज जो ऊपर वाली क्लास में हम लोगों ने किया था, ऊपर वाले एग्जांपल में किया था, नेम, कंस्ट्रक्टर और प्रिंट नेम। इसी तरीके से दूसरी क्लास में भी नेम, कंस्ट्रक्टर और प्रिंट नेम। यहाँ पर देखो यूजर किया है क्योंकि ये यूजर है, यहाँ पर नेम यूजर वन किया हुआ है, नेम यूजर वन किया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई है प्रोग्रामर नाम की, जिसमें दो बेस क्लासेस है, एक यूजर टू है एक यूजर, यूजर टू और यूजर है। फिर इसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर को कॉल किया हुआ है, कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जिसमें नेम डिफाइन किया हुआ है और डू पाइथन। अब ये डू पाइथन नाम का ना इसमें है ना इसमें है, लेकिन प्रिंट नेम इसमें भी है और इसमें भी है, दो में है। ठीक है। तो अगर हम इस नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना के प्रिंट नेम कॉल करेंगे तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा कि ये वाला, ये चीज हमें देखना है। ठीक है। और साथ ही साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस भी देखना है। ठीक। पर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्रिंट नेम कॉल करेंगे तो जाहिर सी बात है सुपर क्लास का ही कॉल होगा। ठीक। तो इतना एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग। तो सिर्फ और सिर्फ यू प्रिंट होना चाहिए और नेम प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो यू प्रिंट हुआ है और नेम। अब एक बार प्रोग्रामर नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना के प्रिंट नेम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो देखते हैं कौन सा कॉल होता है, यूजर वन वाला या यूजर वाला। यहाँ पर यू वन कॉल हुआ है, कौन सा, यू वन कॉल हुआ है, ये वाला कॉल नहीं हुआ है। अच्छा, एक एक काम और करते हैं, यहाँ पर यूजर टू हटा के यहाँ पर इधर यूजर टू लिख दे रहे हैं। ठीक है। अब रन कराते हैं एक बार हम। अब देखो यूजर वाला कॉल हो गया। जब हमने यूजर टू को इधर लिखा था तो ये वाला प्रिंट हुआ था, अब यूजर को इधर लिख दिया, यूजर टू को इधर लिख दिया तो ये वाला प्रिंट हुआ। एक चीज बस याद रखना है यहाँ पर कि जब भी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के प्रिंट नेम कॉल कर, सबसे पहले हमने इनहेरिट किया, अगर यूजर को इनहेरिट किया तो पहले यूजर में जाके चेक करेगा कि प्रिंट नेम है कि नहीं, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी नहीं मिला, अगर यहाँ पर भी नहीं मिला तो इस वाले में चेक करेगा, सेकंड वाले में चेक करेगा। ठीक है, यूजर टू में जब यहाँ पर मिल जाएगा तो यहाँ का प्रिंट कर देगा। इसी वजह से जब हमने यूजर टू इधर लिखा हुआ था तो सबसे पहले किसमें गया था, यूजर के बाद इसमें जाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि उसको यहीं पर मिल गया। ठीक। सबसे पहले तो खुद में चेक करेगा, लुक इसमें भी नहीं मिला तो इसमें चेक करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर का ध्यान रखता है कि आपको किस तरीके से क्लास को इनहेरिट करना, पहले ये वाली इनहेरिट करनी कि ये वाली इनहेरिट करनी है। ठीक है। इस चीज को याद रखना, कोड करते समय इस चीज को याद रखनी, जो आपके लिए कन्वीनियंस है उसी को रखना है। ठीक। तो ये तो हो गया क्या हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आया तो पूछ सकता है।
और डू पाइथन कॉल करेंगे तो भाई लोकल इसके पास है ही है, तो अपना लोकल खुद का कॉल कर लेगा पाइथन प्रोग्रामिंग। नहीं नहीं होता तो क्या करता, पहले इसमें चेक करता, यहाँ पर भी नहीं होता तो इसमें चेक करता, इस तरीके से। ठीक। नेक्स्ट है हमारी क्या, हरारिकल। हरारिकल क्या, पहले यू एक क्लास बनाई हमने, उसको इसमें इनहेरिट किया, फिर इसको इसमें इनहेरिट कर लिया। ठीक है, मतलब इस क्लास को इसमें इनहेरिट किया और इस क्लास को इसमें इनहेरिट कर दिया। ठीक है, यूजर को इसमें और प्रोग्रामर को इसमें। और इसमें वही सेम चीज हमने की है, नेम है, कंस्ट्रक्टर है, प्रिंट नेम किया। इसी तरीके से प्रोग्रामर कंस्ट्रक्टर है, और हमारा ये क्या है, डू पाइथन नाम का एक फंक्शन बना है। यहाँ प्रिंट नेम नहीं है, यहाँ क्या है, डू पाइथन है और प्रोग्रामिंग इस तरीके से। उसी तरीके से हमारे प्रोग्रामर टू नाम की क्लास में हमने इसको इनहेरिट किया है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्टर है, और पाइथन प्रोग्रामिंग टू हम सॉरी प्रोग्रामिंग टू पाइथन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग लिखा है, यहाँ प्रोग्रामिंग टू इसके लिए। ठीक। अब अगर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के अगर प्रिंट नेम फंक्शन कॉल करेंगे, तो पहले प्रिंट नेम खुद में चेक करेगा, नहीं मिला तो कहाँ जाएगा, इस वाली क्लास में, प्रोग्रामर नाम की क्लास में। तो प्रोग्रामर नाम वाली क्लास में अगर नहीं मिला तो क्या, यहाँ मिल गया तो ठीक, यहीं पर एग्जीक्यूट कर देगा। अब यहाँ पर भी नहीं मिला तो क्या करेगा, इसकी इस प्रोग्रामर नाम की क्लास के सुपर क्लास में जाएगा। तो इस प्रोग्रामर नाम की क्लास का सुपर क्लास कौन है, यूजर। तो यूजर में जाके चेक करेगा प्रिंट नेम है क्या। तो प्रिंट नेम जब उसे यहाँ मिलेगा तो यहाँ से प्रिंट नेम एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, अ, तो ये है हमारी हरारिकल, हरारिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, हरारिकल इनहेरिटेंस। ठीक, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं एक बार। अब देखो, सुपर क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है सिर्फ यही फंक्शन एक्सेसिबल होगा और कोई नहीं। प्रिंट नेम हमारा सुपर क्लास का ही कॉल होगा। अब देखो, प्रोग्रामर नाम की क्लास मतलब इस वाली क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसमें डायना सेंड कर रहे हैं, तो इसके नेम में डायना चला जाएगा। और इसके पास एक फंक्शन होगा डू पाइथन, और दूसरा फंक्शन एक और होगा कौन सा, जो इसके सुपर क्लास में, सुपर क्लास कौन सी, यूजर। यूजर में कौन सा है, प्रिंट नेम। तो इसके पास अभी दो फंक्शन है, एक डू पाइथन है और प्रिंट नेम है। तो यहाँ से हम प्रिंट नेम भी कॉल कर सकते हैं, डू पाइथन दोनों एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पर देखो, नेम प्रिंट नेम फंक्शन कौन सा एग्जीक्यूट हुआ होगा, ये सुपर यूजर वाला। ठीक है, सुपर क्लास वाला। और डू पाइथन कौन सा प्रिंट हुआ होगा, इसी क्लास का। अब प्रोग्रामर टू नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। प्रोग्रामर टू नाम की क्लास के अंदर एक डू पाइथन ये वाला है और एक डू पाइथन ये वाला है, लेकिन एग्जीक्यूट कौन सा होगा, क्योंकि इसके पास अपना खुद का है तो अपना खुद का एग्जीक्यूट कराएगा, किसी से मांगने नहीं जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होता तो मांगने जाता। ठीक, तो ये कौन सा एग्जीक्यूट कराएगा, यही वाला एग्जीक्यूट कराएगा। लेकिन इसके पास प्रिंट नेम नाम का कोई फंक्शन नहीं है। तो प्रिंट नेम नाम का फंक्शन ना होने के बाद इससे मांगेगा, अपने सुपर क्लास में मांगेगा। अगर इसके पास भी नहीं, इसके सुपर क्लास के पास भी नहीं, तो अपने सुपर क्लास के सुपर क्लास से मांगेगा। ठीक है, सुपर क्लास के सुपर क्लास से मांगेगा क्या प्रिंट नेम है, अगर है तो ये वाला एग्जीक्यूट करा देगा। ठीक, तो एग्जीक्यूट कराते हैं, प्रोग्रामर टू नाम की क्लास का प्रिंट नेम पहले एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ठीक है, प्रिंट नेम एग्जीक्यूट हो गया। अब देखो, इसके पास तो नहीं था, इसके पास भी नहीं था, किसके पास, इसके पास था, तो एग्जीक्यूट हो गया। अब पाइथन वाला कौन सा एग्जीक्यूट कराया इसने, देखो अपना खुद का एग्जीक्यूट करा दिया। ठीक है, अब सपोज इसको अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, पाइथन टू लिख देते हैं, इस कोड को हमने लिख दिया, प्रोग्रामर नाम की क्लास का पाइथन हमने टू लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अगर हम पाइथन फंक्शन डू पाइथन नाम के फंक्शन कॉल करेंगे तो अब इसके पास तो है नहीं, किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। रन कराते हैं हम लोग, देखते हैं। ठीक है, कौन सा कॉल हुआ, सॉरी ये पूरा एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। कौन सा हुआ हमारा, ये वाला। अब इसी तरीके से पाइथन डू पाइथन टू को कॉल करेंगे तो अपना ये खुद का कॉल कर देगा। ठीक, नेक्स्ट है मल्टी मल्टी लेवल।
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है हमारा, लेवल वाइज इनहेरिटेंस होता है। जैसे यहाँ पर हमने एक यूजर ले लिया, ये यूजर टू ले लिया, ठीक है। इसमें इसको इनहेरिटेंस कर लिया, इसी तरीके से यूजर थ्री ले लिया। अब देखो, इसमें भी कोई इनहेरिटेंस नहीं, इसमें भी कोई इनहेरिटेंस नहीं है, तो ये दोनों एक लेवल के हो गए, ये दोनों एक लेवल के हो गए। अब यहाँ पर देखो, इसमें लेवल, इस वाले क्लास में लेवल वन के हमने इनहेरिटेंस की है, उसी तरीके से एक और हमने क्लास बनाई है प्रोग्रामर, इसमें हमने किसको इनहेरिटेंस किया है, लेवल वन का एक इनहेरिटेंस किया है और एक लेवल टू का इनहेरिटेंस किया है। तो यहाँ पर मल्टीपल लेवल हो गया, ठीक। इसका डायग्राम कैसे होगा, सबसे पहले हमारे पास होगा क्या, एक यूजर, ठीक, यूजर। अब यूजर में हमने कुल लेवल पे आएगा, ये इसके नीचे वाले लेवल पे आएगा, ठीक। ये आ गया यूजर टू। फिर उसके बाद यूजर थ्री में कोई इनहेरिटेंस नहीं किया, तो ये यूजर के कैटेगरी में आएगा। नंबर थ्री, सॉरी प्रोग्रामर, इसमें यूजर थ्री और यूजर टू। यूजर ये है, यूजर यहाँ पर लिख देते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, ऐसा समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर यूजर हो गया, ये यू थ्री हो गया, यूजर थ्री हो गया, ये यूजर टू हो गया। एक यूजर थ्री मतलब एक इसको इनहेरिट कर रहे हैं, और नीचे लेवल में आएगा वो, इसके नीचे लेवल में आएगा वो, कहाँ जाएगा अब, वो यहाँ पर आ जाएगा और इसमें इस तरीके से इनहेरिट होगा। ये हो गया हमारा यूजर वन। यूजर टू में यूजर को इनहेरिट किया है, और यूजर थ्री को यूजर में इनहेरिट किया गया है, और इसको इसमें इनहेरिट किया है, ठीक है। तो एक लेवल ये हो गया, एक लेवल, ठीक। तो इस तरीके से, तो अब होगा क्या, इसके अंदर, इस पी के अंदर इसके भी सारे कोड आ जाएंगे, इसके भी सारे कोड आ जाएंगे, और इसके भी सारे कोड आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यूजर टू के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसके कोड होंगे, ठीक। तो पहले ये अपने लोकली चेक करेगा, लोकल है कि नहीं है, लोकल नहीं मिला तो इसमें चेक करेगा, इसमें नहीं मिला तो इसमें चेक करेगा, और फिर उसमें भी नहीं मिला तो किसमें चेक करेगा, इसमें चेक करेगा, ठीक है। देखते हैं कोड, देखते हैं एक बार। देखो, हमने एक यूजर नाम की क्लास बनाई जिसमें एक कंस्ट्रक्टर नेम है, कंस्ट्रक्टर है, और प्रिंट नेम नाम का फंक्शन है। दूसरा यूजर टू है, इसमें हमारा कोई भी प्रिंट नेम नाम का नहीं, इसका एक खुद का फंक्शन है यूजर टू फन, ठीक। यूजर थ्री बनाई है, यूजर टू फन यहाँ पर भी हमने बनाया है। एक यूजर यूजर टू फन यहाँ पर भी है, एक यूजर टू फन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर कोई इनहेरिटेंस नहीं है, तो ये इसका अपना खुद का हो गया, ये इसका अपना खुद का हो गया, ठीक। फिर उसके बाद प्रोग्रामर नाम की क्लास हमने बनाई है, जिसमें हमने यूजर थ्री को भी किया, यूजर टू को भी किया है, इसको भी इनहेरिट कर लिया, इसको भी इनहेरिट कर लिया। तो अब इसके पास एक तो ये कंस्ट्रक्टर है, डू पाइथन है, उसके बाद ये वाला भी एक फंक्शन हो गया, और ये वाला भी एक फंक्शन हो गया। अब दोनों सेम नेम से हैं, दोनों सेम नेम से हैं, तो एग्जीक्यूट कौन सा होगा, जिसको पहले इनहेरिट किया गया होगा। यूजर थ्री को इनहेरिट किया है पहले, तो यहाँ पर ये वाला प्रिंट होगा, ना कि ये वाला, ठीक। एग्जीक्यूट करा के देखते हैं हम लोग। ठीक। अब सुपर यूजर का जब कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, तो सुपर यूजर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसी का कॉल होगा, प्रिंट नेम सिर्फ और सिर्फ इसी का कॉल होगा, ठीक। अब उसके बाद प्रोग्रामर नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और पहले प्रिंट नेम कॉल करेंगे। तो प्रिंट नेम इसके पास तो है नहीं, कहाँ जाएगा, यूजर थ्री से पूछेगा, यूजर थ्री के पास है क्या, नहीं, इसके पास भी नहीं है, तो कहाँ जाएगा, यूजर टू के पास जाएगा। यूजर टू से पूछेगा यहाँ प्रिंट नेम है क्या, नहीं है, तो इससे पूछेगा कि क्या तुम्हारी सुपर क्लास में है, इसकी सुपर क्लास क्या है, यूजर।
तो यूजर में यहाँ पर प्रिंट नेम नाम का फंक्शन है, तो यहाँ से प्रिंट नेम इसका कॉल हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम, सॉरी, यहाँ पर डायना, ठीक है, डायना प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद डायना डॉट यूजर टू फन कॉल कराएंगे तो कौन सा कॉल होगा देखते हैं। तो यहाँ पर किसका कॉल हुआ, जिसको पहले इनहेरिट किया था, यूजर थ्री को इनहेरिट किया था, तो इसका कॉल हुआ। जैसे इसके पास तो है ना यूजर टू फन, तो कहाँ जाएगा, पहले जिसको इनहेरिट किया है उसके पास जाएगा, यूजर टू फन मिला, अगर मिला तो इसका एग्जीक्यूट कर दिया, प्रिंट क्या हुआ, यूजर थ्री। अगर इसके पास भी नहीं होता तो इसके पास जाता, इसके पास भी नहीं होता इसकी सुपर क्लास के पास जाता। ठीक है, तो फिलहाल तो यूजर टू में भी है, अगर इसके पास नहीं होता तो ये वाला प्रिंट होता है, ये वाला यूजर टू प्रिंट होता है। ठीक है, डायना डॉट नेम प्रिंट करेंगे तो डायना डॉट नेम देखो कौन सा प्रिंट होगा, डायना डॉट नेम में तो नेम में डायना ही पड़ा हुआ है, तो डायना ही प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सॉरी, हाँ, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसी को अगर हम अ, यार, हायरार्की, सॉरी, हाइब्रिड और मल्टी लेवल में कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है, दोनों सेम ही चीजें हैं क्या। यहाँ पर भी देखो सिंगल इनहेरिटेंस भी हुआ है, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी है, देखो यूजर टू और यूजर थ्री को हमने इनहेरिटेंस किया हुआ है, और हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, और यही चीज हाइब्रिड में होती है। तो इन जनरल क्या होता है हाइब्रिड, देखो हाइब्रिड नाम से बस दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है, ठीक है, हाइब्रिड नाम से दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है, दूसरे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टी लेवल नाम से नहीं आती है। हाँ, ठीक है, बस यहाँ पर एक नाम दे दिया गया है हाइब्रिड, होता यही जो हरा, सॉरी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, यही सेम हमारा दूसरी लैंग्वेज में हायरार्किकल, सॉरी, हाइब्रिड नाम से हमारी इनहेरिटेंस जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर सेम चीज है, जो हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है वही हाइब्रिड है, बट दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको हाइब्रिड नाम से जाना जाता है। ठीक, अब देखेंगे, कल लास्ट क्लास होगी, ठीक है, कल हमारी लास्ट क्लास होगी, इसके बाद कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अ, अब क्लास के कुछ इनबिल्ड मेथड्स दिए गए, इनबिल्ड मेथड्स दिए गए हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के दौरान। जैसे पहला है इज सब क्लास में दो पैरामीटर हम सेंड कर रहे हैं, दोनों क्लास के नाम है। ठीक है, ये इज सब क्लास मेथड चेक करके बताता है कि क्या यूजर टू यूजर की सब क्लास है, यूजर टू यूजर की सब क्लास है। देखो यूजर टू हमारी क्या है यहाँ पर, इस वाले एग्जांपल में यूजर टू यूजर की सब क्लास है, क्योंकि ये क्या है, यूजर सुपर क्लास हो गई तो यूजर टू क्या हो जाएगी, सब क्लास हो जाएगा। तो ये जो मेथड है इस सब क्लास रिटर्न करके देगा ट्रू या फॉल्स। अगर यूजर टू यूजर की सब क्लास होगी तो रिटर्न करके देगा क्या, ट्रू। यहाँ पर क्या रिटर्न करना चाहिए, ट्रू, इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट है इज इंस्टेंस हमने ये एक डायना नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी क्लास का इंस्टेंस होता है, हमने पहली क्लास क्लास की पहली क्लास में बताया था। ठीक है, तो प्रोग्रामर नाम की क्लास का इंस्टेंस है डायना, जो है प्रोग्रामर नाम की क्लास का इंस्टेंस है, लेकिन हम यहाँ पर लिखे हुए हैं डायना, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम, और फिर क्लास का नाम लिखा हुआ है यूजर। प्रोग्रामर नाम की क्लास का ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, लेकिन यहाँ पर हमने दिया है यूजर दिया हुआ है, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, आउटपुट देखते हैं, क्या आया, ट्रू। लेकिन ट्रू कैसे आया, ये तो प्रोग्रामर नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, तो यूजर का तो है नहीं, तो ये ट्रू कैसे आया, ट्रू इस वजह से आया है कि प्रोग्रामर में हमने यूजर टू को इनहेरिट किया है, और यूजर टू में यूजर को इनहेरिट किया हुआ है, यूजर टू में यूजर को इनहेरिट किया हुआ है। तो अगर यहाँ पर हम डायना में यूजर टू भी पास करेंगे तो भी ट्रू देगा, यूजर पास करेंगे तो भी ट्रू देगा, और प्रोग्रामर पास करेंगे तो भी ट्रू देगा, क्योंकि इसके डायना नाम के ऑब्जेक्ट में तीनों क्लासें इनहेरिट है, तीनों क्लासें इनहेरिट है। जैसे यूजर टू अगर लिखते हैं हम लोग यहाँ पर तब देखते हैं, तो यहाँ पर तब भी ट्रू दिया, प्रोग्रामर लिखते हैं तो देखते हैं तो भी ट्रू दिया। ठीक है, तो यूजर टू में भी ये वो देगा, और ये तीनों इज इंस्टेंसी लिखा हुआ है। ठीक है, यूजर टू और यूजर टू के लिए भी ट्रू देगा, प्रोग्रामर के लिए भी ट्रू देगा। ठीक,
एक चीज और, अब यहाँ पर देखो, इज सुपर नाम का कोई हमारे पास फंक्शन नहीं है, अगर होता तो आता। जैसे अगर यहाँ पर हमने सब क्लास चेक किया था तो सब क्लास आ रहा था, लेकिन इज सुपर नाम की इज सुपर नाम से हमारा इस तरह की कोई फंक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, इज सब क्लास है और इज इंस्टेंस नाम के दो फंक्शन है। ठीक। इसके अलावा कुछ चीजें और होती हैं, जैसे हमने लिखा डायना, या अगर हम किसी क्लास का डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे क्लास का नाम अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है। अगर जैसे हमने यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन किया हो, किसी क्लास का डॉक्यूमेंटेशन, जैसे डॉक्यूमेंटेशन में हमने लिख दिया दिस इज सुपर क्लास ऑफ ऑल, उस तरीके से लिख दिया। ठीक है। अगर ये लाइन हमें प्रिंट करनी है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन जो हमने लिखा क्लास में, वो अगर हमें प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, यूजर डॉट डॉक। ठीक। ठीक है। ये हमारा प्रिंट हो गया। एक फंक्शन होता है नेम। ठीक है। नेम फंक्शन क्या रिटर्न, जैसे डॉक है उसी तरीके से एक नेम फंक्शन होता है। नेम, सॉरी, नेम फंक्शन किसी क्लास का नेम रिटर्न करता है। ठीक है। अगर हमने लिखा यूजर डॉट नेम किया तो ये यूजर नाम की क्लास का नेम ही रिटर्न करेगा। अब ये फंक्शन क्यों दिया गया पता नहीं, अगर हमें यूजर का, सॉरी, क्लास का नाम ही पता है तो हम फिर उसका नाम क्यों चेक करेंगे। अब ये मुझे भी कोई आइडिया नहीं है ऐसा फंक्शन क्यों दिया गया है। ठीक। एक फंक्शन होता है बेस। जैसे हमने एक यूजर टू नाम की जो क्लास बना रखी है यहाँ पर, बस 2 मिनट और फिर बंद करते हैं। यूजर टू नाम की क्लास बना रखी है। ठीक है। अब यहाँ पर डॉट बेस, बेस हम रिटर्न एग्जीक्यूट कराते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, जिस क्लास को हमने इनहेरिट किया हुआ है उसका नाम आएगा। देखो यूजर टू में हमने इनहेरिट किया है यूजर को, यहाँ से देख सकते हैं यूजर टू में हमने इनहेरिट किया हुआ है किसको, यूजर को, तो यहाँ पर उसका नाम आ गया। तो अगर किसी क्लास में देखना है कि हमने किसको इनहेरिट किया हुआ है तो यहाँ पर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बेस से उसकी बेस क्लास को हम प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी बेस क्लास प्रिंट हो गई। ठीक। और एक होता है हमारा डी आई आर फंक्शन। डी आई आर फंक्शन, ठीक, ये रिटर्न करता है एक सेकंड सर, इसको एक, डीआईआर को हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। डीआईआर के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में कल बात करते हैं। फिलहाल बस इसको और देख लेते हैं, डिक्शनरी, डिक्शनरी नाम के फंक्शन को। ठीक है। तो जो डिक्शनरी नाम का फंक्शन है, वो किसी भी क्लास के अंदर के जितने भी सब क्लास, जितने भी इनहेरिटेड क्लास होते हैं उनके एक तरीके से कह सकते हैं फंक्शन को रिटर्न करेगा। जैसे हमने यूजर टू अगर क्लास की बात करें, हम लोग यूजर टू नाम की क्लास, तो इसके अंदर एक इनिट नाम का फंक्शन है। तो इसने क्या दिया, हमारा इनिट नाम का एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद एक यूजर टू नाम का हमारा फंक्शन है, तो इसने क्या दिया हुआ है, यूजर टू नाम का एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है। इसके साथ साथ जो इनबिल्ट मेथड था इसका डॉक
और मॉड्यूल नाम का एक इनबिल्ट मेथड होता है, वो इसमें इनबिल्ट मेथड दिया हुआ है। तो किसी भी क्लास के जो जितने भी किसी भी क्लास के अंदर जितने भी मेथड डिफाइन किए जाते हैं उनको डिक्शनरी नाम के मेथड से देख लेते हैं। अभी एक काम करते हैं, इन सबको हम लोग कल ही समझेंगे, अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ठीक है, थोड़ा जल्दीबाजी में नहीं, इसको कल देखते हैं हम लोग। जितना भी ये डिक्शनरी, ये तीनों चारों चीजें हम लोग कल फिर से रिपीट करेंगे। ठीक, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। डॉक फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन रिटर्न करता है, नेम फंक्शन नेम रिटर्न करता है, बेस फंक्शन किसी भी क्लास के बेस मेथड को रिटर्न करता है या बेस क्लास को रिटर्न करता है। डिक्शनरी मेथड क्या रिटर्न करता है, उस क्लास के अंदर जितने फंक्शन डिफाइन किए गए हैं वो सारे फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, इस क्लास के अंदर जितने फंक्शन डिफाइन किए गए उतने फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक, अब कल हम लोग देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग देखेंगे, मेथड ओवरराइडिंग देखेंगे। ठीक है, और ऑपरेटर ओवरराइडिंग, ये चीजें बची हुई हैं। फिर उसके बाद अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, तो हमारा क्लास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर, कल लास्ट क्लास रहेगी। कोशिश करना सब लोग रहना। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। और जिससे कंफ्यूजन हो आज की क्लास में, पहले पहली वाली क्लास देख लेना एक बार फिर से, जो लास्ट टाइम सैटरडे को हम लोगों ने पढ़ाया था। ठीक है, वो देख लेना, फिर उसके बाद आज की क्लास को देख लेना। ठीक है, यूट्यूब पे सारी चीजें आई होप समझ में आ जाएंगी। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कल की क्लास में क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, ओके। Subscribe and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.